नैया पार लगाएगा 2022 की। क्या इस तरह के एक्सप्रेस वे वाकई जरूरी हैं? लेकिन जिस तरीके से इससे फायदा उठाने की बात, राजनीतिक फायदा उठाने की बात आ रही है सामने, तो गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास क्या 2022 में परीक्षा कराएगा पास? ये सबसे पहला सवाल गौरव मिश्रा आपसे ही लूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गंगा एक्सप्रेस वे को प्रचारित कर रही है, ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन क्या इसी के द्वारा 2022 को जो है पास करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सिर्फ इसी के द्वारा नहीं, राजनीति का विकास के साथ अंतरंग रिश्ता होता है जी। और राजनीतिक दलों का जब वो कोई वादा करते हैं और उस वादे पर खरे उतरते हैं तो एक विश्वसनीयता का रिश्ता जनता के साथ स्थापित होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए उसको विश्वसनीयता के साथ जमीन पर उतारा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो कहा वो करके दिखाया। ये गंगा एक्सप्रेसवे की जो परियोजना है तो ये पुरानी, लेकिन हाईकोर्ट के रोक के कारण ये लंबित रही, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इस पर बहुत वॉर फुटेज पे बहुत त्वरित इस पे काम शुरू हुआ और 594 लगभग 600 किलोमीटर का लंबा ये 36,000 करोड़ का प्रक्रिया की शुरुआत मायावती ने की थी, ये आप जानते हैं? जी हाँ, मैं उस पर ही आना चाहता हूं। मायावती जी ने शुरू किया था, लेकिन उन्होंने इसको प्रतिपादित किया नहीं और इस पर रोक लग गई और ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। ये इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि सरकारों की इच्छा शक्ति कैसी है। अगर इच्छा शक्ति प्रबल है तो निश्चित रूप से वो काम फलीभूत होता है, जमीन पे दिखता है। लेकिन आज हमारी सरकार ने 90% से ज्यादा भूमि अधिग्रहित कर ली है और इतना ही नहीं, पहले फेज का उद्घाटन आज हो रहा है, साथ ही साथ सेकेंड फेज जब पूर्ण होगा तो भगवान भृगु की धरती बलिया से लेकर के हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल को जोड़ा जा सकेगा, जिसकी समय सीमा बहुत कम होगी यात्रा की।